धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महिला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के जो नारी सशक्तिकरण के रूप में आज इसमें चर्चा हो रही है, इसमें आपने मुझे बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष जी, ये सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ और उसमें सभी दल, कोई भी पार्टी हो, सब लोगों ने पूरी तरह से जो उसके अंदर प्रावधान थे, जिस तरह से लाया गया उसको पास करने का काम किया और राज्यसभा के अंदर पूरे सर्वसम्मति के साथ उस बिल को पास करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने साथी हैं वो भ्रम फैलाने की स्थिति करते हैं। भ्रम फैलाना, इस तरह से भ्रम फैलाना कि अभी जब बिल पास हो गया और उस बिल के अंदर ये कहा गया कि 2026 के सेंसेक्स के बाद, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे और जनगणना के बाद परिसीमन करने के बाद इस बिल को लागू करेंगे। लेकिन अचानक जब 5 राज्यों के चुनाव आते हैं तो अचानक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता और उसके अंदर 2011 के सेंसेक्स को लेके परिसीमन के तहत परिसीमन लाकर इस बिल को पास करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है। जब संविधान संशोधन बिल उसके अंदर पास करने के लिए लाया जाता है तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2011 की जनगणना की वजह से 2011 की जनगणना के आंकड़ों के कारण जब यहां पर पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मुझे बताइए 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके साथ महिलाओं को आरक्षण देकर उनके साथ न्याय कहां पर होगा। जहां तक महिला आरक्षण की बात है तो समाजवादी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण का हम लोगों ने समर्थन किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारी कई बहनें बता रही थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई महिला किसी टाइम पे भी चली जाती है, कोई महिला किसी टाइम पर कहीं पर भी घूम जाती है और ऐसे किया जाता है जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई मां बहन कहीं आती जाती ही नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। 2017 में 48,997 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुई महिला अपराध से संबंधित। वही 2018 में 50,748 घटनाएं, 2019 में 49,878 घटनाएं, 2020 में 41,656 घटनाएं और 2021 में 46,282 घटनाएं और 2022 के अंदर 55,320 घटनाएं और 2023 के अंदर 50,597 घटनाएं और 2024 के अंदर 49,459 घटनाएं और 2025 में 55,292 घटनाएं। ये एनसीबीआर आंकड़े के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज करने का काम महिला अपराध से संबंधित ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो आप मुझे बताइए कि कहां पर महिला सुरक्षित है, कहां नारी का सशक्तिकरण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि यहां पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने संसद के अंदर बिल फाड़ने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर थे। पार्लियामेंट के अंदर जब 2008 में ये बिल लाया जा रहा था तो हम लोगों ने कहा कि आप 33% नहीं, आप 40, नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हमने कहा कि आप 40% आरक्षण दीजिए। लेकिन इस आरक्षण के अंदर जो रोटेशन की व्यवस्था है, रोटेशन की व्यवस्था ये थी कि एक महिला अगर किसी सीट से चुनाव लड़ेगी तो अगली बार वो रिजर्वेशन उस महिला के लिए नहीं रहेगा, अगली बार दूसरी सीट के लिए चला जाएगा। आप मुझे बताइए अध्यक्ष जी, अगर कोई हमारी बहन किसी सीट, लखनऊ सीट से एमपी बन जाती है और उसे पता है कि अगली बार मैं यहां पर एमपी नहीं लड़ूंगी, तो क्या वो जनता के साथ इंसाफ करेगी? हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप पिछड़ों को उसके अंदर आरक्षण दीजिए। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे
जो सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ मुसलमान हैं, हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारे सिख हैं, ईसाई हैं, हर मजहब के अंदर पर्दा है। आज भी सब लोग पर्दे के अंदर हमारी बहनें रहती हैं। हम लोगों ने कहा था कि मुसलमान जो हैं वो आधी आबादी से, मुसलमान बहनें जो हैं वो आधी आबादी से अलग नहीं है, वो भी उसी आधी आबादी के अंदर आती हैं जिसमें हमारी सारी बहनें आती हैं। तो जब आप एक अमेंडमेंट ला सकते हैं कि इन्हें आरक्षण देना चाहिए, तो एक अमेंडमेंट ये भी आ सकता है कि जो दबी कुचली मुस्लिम महिलाएं हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण दे दिया जाए। हम लोगों ने इसका हम विरोध कर रहे थे और इसका विरोध हम लोगों ने किया था। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था और हम भी ये बात कहते थे कि आप पार्टी को आरक्षण दे दीजिए, पार्टी बेस पे आरक्षण हो। कोई भी पार्टी है अगर वो रजिस्टर्ड करती है तो 33% महिलाओं को दे, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, वो चुनाव नहीं लड़ा सकती। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पे महिला लड़ा रही हो उस सीट पे हम लोग नहीं महिला लड़ाएं, हम दूसरी सीट पे लड़ाएं, बसपा दूसरी सीट पे लड़ाए, कांग्रेस दूसरी सीट पे लड़ाए। अगर अलग अलग लड़ेंगी तो हो सकता है 33% से ज्यादा महिलाएं आज वहां पर हम लोगों पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर आ जाएं। और हम लोगों ने कहा, आपसे कहना चाहते हैं, यहां पर बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, अगर महिला के इतनी बहुद्देशीय ये सरकार है तो आज इसी सदन के अंदर पास करें कि आज 33% इसी 403 विधानसभा के अंदर हम लोग बिल लाकर वो पास करके भेजे कि इसी 403 पर 33% हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। हम पूरा सदन एक सर्वमत से इस पद को पास करने के लिए तैयार है। दूसरा, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने सामूहिक विवाह योजना चलाई। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में आज भी बहुत सारी मां बहनें बेटी ऐसी हैं, अगर कोई मदद करता है उनकी तो वो कभी ये नहीं चाहते कि उस शो हो। और जब हजारों लोगों में उनकी बेटी की शादी होती है तो जाहिर सी बात है उनका सम्मान नहीं रहता। मेरा इतना अनुरोध है, योजना अच्छी है, आप मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर उस मदद को आप लोग जांच करा लें और उस बहन के खाते में अगर भेज देंगे तो उसका सम्मान जो वहां पर बड़े एक कार्यक्रम के तहत जो अपमान होता है, जहां पर वो जाती हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत सारी महिलाएं इस वजह से उस शादी समारोह में नहीं जाती कि वो ये सोचती हैं कहीं हमारा अपमान हो जाएगा और लड़के वाले के यहाँ पूरी जिंदगी ये हो जाएगा कि इसकी शादी सरकारी हुई। धन्यवाद कमाल तो भाई। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने कन्या विद्याधन चलाकर कमाल भाई, धन्यवाद। कमाल भाई का माइक बंद करो। पूजा पाल लास्ट हो गया, लाइन लास्ट लाइन है कि लाइन, चले लास्ट लाइन बोल दें। हम अध्यक्ष जी आपसे यही अनुरोध करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला बिल के फेवर में है और महिला आरक्षण के फेवर में सरकार जब चाहे। और दूसरी चीज एक और कहना चाहता हूं सर, पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज होती है संविधान के तहत होती है और पार्लियामेंट के अंदर पास किसी भी चीज को हम विधानसभा के अंदर कभी सर निंदा प्रस्ताव कोई निंदा प्रस्ताव आया भी नहीं।